अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप जानते हैं जैसा कि मैं अपनी माजी में खोया हुआ हूँ, वही 12-13 साल पहले जो कमरामा की सरज़मीन आज़मगढ़ यानी दायर शिबली सराय मीर का वो इलाक़ा, तो कमरामा से 20 किलोमीटर के फासले पे मतलब कि एक गांव पड़ता है मुरहर। हाँ, मुरहर। ये मैं किसी तरह करके अपने दोस्त और अहबाब के साथ एक अपने फ़नकार से, बल्कि एक तरह से समझिए कि मेरे उस्ताद समझिए, तो उनसे मिलने के लिए मैं आया। जब भी हमारी बात होती मास्टर साहब से, तो हम ये कहा करते थे कि मास्टर साहब वो अभी ज़िंदा हैं या नहीं। उनकी उम्र गालिबन मैं समझता हूँ कि हनीफ साहब, आपकी उम्र हामिद साहब 100 हो गई होगी ना? करीब। हाँ, माशाल्लाह। तो इतनी उम्र हो गई, लेकिन मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं आदमी के दिल के अंदर एक चीज़ छुपा हुआ होता है, एक जौहर होता है जो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उसको निकालने वाला भी कोई हो। तो जब हम मस्जिद में इमाम ख़तीब थे तो ये जगाने का काम किया करते थे। तो जगाने का जब काम क्या करते थे, वो रात में शहरियों में जगाते हैं तो गा कर जगाते थे। आवाज़ बड़ी प्यारी थी, कलाम बड़ा मियारी इनके पास हुआ करता था। जबकि मैं ये बात बता दूं, ये हमीद साहब पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन बहुत बड़ी खूबी ये है कि तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी और पढ़ने का अंदाज़। तो पहले के अनपढ़ भी जो है आज के पढ़े लिखे पे गालिब हुआ कर। देखें, फिर वहाँ से मैं मिलने के लिए इनसे लेकर यहाँ 20 किलोमीटर का फासला तय किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तबीयत इतनी खुश हो गई जब मैंने इन्हें ज़िंदा पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके चेहरे पर जैसे वो मुझे देखते ही निखार आ गया और कहा कि अरे हाफिज़ जी आप, तो फिर मैं वही यादें, वही बातें, वही नातें हैं, वही गज़लें, वही गीतें सब याद आ गई, वही सोज़, वही साज़, तमाम चीज़ें। मेरे दोस्तों, आपको मिलवाना चाहता हूँ। ये देखिए, आदमी शक्ल सूरत से अच्छा नहीं होता है, आदमी कोई पहनावे ओढ़ावे से अच्छा नहीं होता है, आदमी का किरदार उसे बुलंद करता है। आदमी अपने फ़न के हवाले से जाना जाता है, अपने इल्म के हवाले से जाना जाता है। हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। सामने हमारे बैठे रहे, ये रहे हमीद साहब। ये देखें, मैं आज इनसे मिलने के लिए आया हूँ। और हनीफ भाई, हमीद भाई कैसे हैं? अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, आपका वो शेर जो मैंने पूरे हिंदुस्तान में माशाल्लाह गालिबन पढ़ा और बड़ी दुआएं मिली, क्योंकि भाई उसकी उम्र भी हम समझते हैं उस गज़ल की कम से कम 150-200 साल होगी, क्योंकि आपने भी अपने उस्ताद से सुना था, लगा के सीने से दिल में रख लूँ सबा जो लाए उड़ा के आंचल। आगे नसीम सहरी वो सो रहे हैं, हाँ, बिछा के दामन हटा के आंचल, शिकार साहिद खुशी से खेलो बसरते नियत वजू में, जो इसका मासूक पारसा हो नमाज पढ़ ले बिछा के हाथ। सुनिए जो मेरे कदम की आहट को कैसा बंठन के सो गए हैं, हाँ, जो मैंने तलवे में गुदगुदाया पलक दिए मुस्कुराए। रकीब कुछ ऐसे बदगुमा है मगर वो कुछ ऐसे मेहरबान है, कभी वो अनवर सितम करेंगे बिछा के दामन हटा के आते। अच्छा, ये अनवर साहब का, अनवर बनारसी, अनवर फर्रुखाबादी। वाह, ये देखिए इस उम्र में भी याददाश्त। बिल्कुल। तो गोया के अबू साद साहब, हाफिज अबू साद साहब, जी जी सर, के हमको जो है जहनियत और याददाश्त कुव्वते हाफजा जिसे कहते हैं, जी। मुझे विरासत में मिल गया। ये हाँ। सबसे बड़ी बात है। इनकी भी देखिए इस उम्र में, हालांकि लोग खो बैठते हैं याददाश्त, लेकिन आज भी शेर के साथ शेर के खालिक का नाम, खालिक का भी नाम मालूम। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। थोड़ा करीब करें, हनी भाई को दिखाइए, हमारे हमीद भाई को कुछ और पुरानी यादें ताज़ा कर दीजिए। क्या? अच्छा, ये पहले बताइए, हमको तो अच्छी तरह से आप पहचान गए हैं, बड़ी याद आती है। कभी साथ में हम लोग सोया करते थे, बैठते थे, रात बिताते थे, दुख दर्द गाते थे, या तो फिर वो लय में गाते थे या तो फिर शायरी में गाते थे। का कैलू भक्तिन बनारस में रह के सब कुछ गवाइलू। जी जी, पढ़ दीजिए कुछ। सब कुछ गवलू तो माया में फंस के का कैलू भक्तिन बनारस में फंस के, कब्बों ने जाए के विश्वनाथ जी दर्शन कैलू, बजाय इश्क सनी माँ के तू पसंद कैलू, दशा सुमेर पे स्नान न प्यारी कैलू, क्योंकि नैहर में कई यार कुमारी कैलू, लाज नहीं तोहके हम मर जा तू धस के, का कैलू भक्तिन बनारस। क्या बात है। सियवलू जाए के शायद सकूर से झुल्ला,
हाँ। एकर गवाह सरैया का बाटे कर्म। अल्लाह रे वाह। वहाँ से गइलू चौक में ते मिलल एक मुल्ला, हाँ। कचौड़ी गल्ली से मंगवा के खैलू रसगुल्ला। अरे वाह। खा के मटौली वही मुल्ला के छस के का कैलू बनारस में बस के का कैलू भक्ति। हाँ। का कैलू भक्तिन बनारस में बच के। सियवलू जाए के शायर सकूर से झुल्ला हो गया। एक हो गया एक होगा। सियवलू जाए के शायर सकूर से झुल्ला मिले फंसा के एक रिक्शा वाले के मछुदरी पर। हाँ। लिया के गैलू हो बेचारे के तू रामनगर। एक गुंडा था वहाँ नाम जिसका रामेश्वर। उतर के रिक्शा से चल धरू तुरंत वहाँ के घर। मुगल रिक्शा वाला बेचारा तरस के का कैलू भटकिन बनारस में। वाह। सियवलू जाए के शायर सकूर फंसा के मिलू खलील से एक दिन पुराने पुलू। ये है खलील। ये खलील। मिलू खलील से एक दिन पुराने पुल ऊपर तो कहलू सैर करावा हमें तू है दिल पर। ये देखते रहे बचऊ बैठ दुआरे पर। तो सारा हाल उस आखिर से कहा है जाकर। भगलू वहाँ से जब रटने वो कस के का कहलू जब कस के ये मक्ते का मक्ते का शेर। ये डटलू जो कस के का कहलू बनारस में बस के। बनारस में बस के। जब शहंशाह जमा नजदीक पहुँचे अर्श के। हाँ। तो ये राधा दिल में की नाले उतारे पाँव से। हाँ हाँ। तो ये कहा कि नूर के पर्दे से आई ये सदा। क्यों रुके नालैन पहने आइए या मुसफ़ा। अर्श भी बेचैन है और चैन है बेचैन का। अर्श वो से मांगता है आपके नालैन का। बोले हजरत है मेरे परवरदिगार। खाक के पुतले को बख्शी है तूने शानों का। तुमने मूसा से कहा था कि तूर पर की होशियार। मेरे जलवे के अदब कर पाँव से नालैन उतार। मूसा फकत आशिक थे तुम आशिक भी हो मासूम। माशाल्लाह तुम माशूक भी हो। ये अजमत नबी है। ये अजमत नबी है। वाह वाह वाह। हाँ नाजरीन, तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि इल्म जो होता है वो कहीं से भी सीखी जा सकती है। अगर आप फिल्म देख रहे हो तो आप अपने मतलब की चीज़ वहाँ से भी दो जुमले निकाल सकते हैं। आप किसी नौटंकी में जाते हैं तो मतलब परस्त आदमी वहाँ से भी मतलब की चीज़ें निकाल लिया करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुरे राह इख्तियार कर ले। इस खंडर इलाके के अंदर जहाँ दूर तक कोई आबाई, यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्तों, शायद दूर दूर तक कोई मस्जिद का नामो निशान नहीं है। हाँ, ये सब देखिए, यही हीरे जवाहरात जो मिलते हैं ऐसे ही झोपड़पट्टी में मिलते हैं। जैसा कि मुझे हाफिज़ अबू साद साहब मुझे याद आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जा रहे हैं और अपनी उम्मत के लोगों से फरमा रहे हैं कि जब मुझसे मिलना हो तो महलों में मत आना, बादशाह की तिजोरियों में मत आना, मेरे से मिलना हो तो तुम झोपड़पट्टियों में आना, खपरपोश में आना, क्योंकि दिन वहीं से फैला है गरीबी से और वहीं से मिट भी जाएगा। तो मुझे याद आया कि ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन, हकारत से नादान क्या देखता है, गरीबी मोहम्मद के घर में पली है, मेरे घर का सामान क्या देखता है। तो ये हनीफ भाई हमारे हामिद भाई है जिनसे हमने सीखा। तो हजरत अली का कौल है कि जो मुझको एक इल्म सिखा दे मैं उसका गुलाम हूँ, वो चाहे मुझे बेच दे या आज़ाद कर। मेरे दोस्तों, बूंदो बूंद से तालाब भरता है। आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर लोग कहते हैं कि मुजाहिद हसनैन हबीबी बड़ी तेज़ी के साथ मुसाफर तय कर रहा है। और ये 2-3 साल के अंदर इतनी चेंजिंग आई कि सिर्फ मिलाद नहीं और जलसे नहीं, नातिया मुशायरे नहीं, मनक़बत नहीं, बल्कि गज़ल की दुनिया में भी एक अपना छाप छोड़ दिया। ये कमाल मेरा नहीं, ऐसे बुज़ुर्गों का कमाल है जिनकी जूतियाँ मैंने बरसों सीधी की है। इनके गहवान, हमारे इनके शहादत देने वाले हमारे याद लोग मौजूद है। वक्त बहुत कम है, दिल तो चाहता है हफ्ता 10 दिन रहूँ और फिर उसी याद में खो जाऊँ, लेकिन करूँ तो क्या करूं दोस्तों। मुझे लंबा सा सफ़र करके कोडरमा निकलना है, नागपुर निकलना है, बेंगलोर निकलना है, नैनीताल निकलना है, पता नहीं कहाँ कहाँ निकलना है, खुद खबर नहीं सफ़र में होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ नाजरीन कि आप लोग इनके लिए दुआ करें, हमीद भाई के लिए मेरे, कि अल्लाह ताला इनको खूब तरक्कियात से नवाजे, सेहत के साथ नवाजे, जब तक रखे। नहीं, बहुत माशाल्लाह अच्छी बात है। तो हम जो है शादी उदी भी कर लिए हमीद भाई। आप इतने आप ज़ईफ थे कि हम आपको बुला नहीं सकते थे, मास्टर साहब हमारे गए थे। हाँ, तो हम मिठाई के बजाय आपके लिए सेब और अनार लेके आए हैं। तो मिठाई न खिलाते हैं शादी की खुशी की। कैसे बदनसीब के घर पर आप लोग आ गए। अरे नसीब हमारी नसीब के हम आपके यहाँ आ गए। मुलाकात लिखी थी कि एयर कंडीशन कमरे और क्या कहते हैं कि एसी में मुझे वो मज़ा नहीं मिला, बिल्कुल जो मज़ा जो है माशाल्लाह यहाँ पे आके हमें मिलता है। कुछ नहीं माता साहब वह कि चाहे कौनो शायर लिख ले हो। हाँ,
कि तन्हा दिले बेताब में अरमान बहुत हैं। आहा ओहो, तन्हा दिले बेताब में अरमान अरमान बहुत। बहुत हैं। घर अपना सलामत है तो मेहमान बहुत ओहो, खाने में गो कुफ्र के सामान बहुत हैं। बिल्कुल। काबा में गिरे गाड़ते ईमान बहुत हैं। ईमान। तू खुद को फरिश्ता न समझ वाइदे नादा, दुनिया में तेरे रंग के इंसान बहुत हैं। ओहो, वाह, बहुत बहुत अच्छा। तो हनीफ भाई, ये मेरी तरफ से चाय पान के लिए अरे आपको। मास्टर हाँ, साहब, ना 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 रख लो। आप रख लीजिए, भाई आप रख लीजिए। मास्टर साहब आवेंगे। आइए टहलते हुए, आइए आइए, कभी कभार आ जाया कीजिए। हम हाँ आगे एक बार मुलाकात हम आप नहीं नहीं, देखिए, मैं कैसे कैसे खंडर इलाके से हीरे निकालता हूँ, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने दोस्तों से।